नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों अंतिम समय आ गया है और अंतिम क्षण है ये आपका जो है फुल प्रैक्टिस सेट लगाने का। और ये मौका होता है कि आपको जो है सिलेबस वाइज अगर दोस्तों सेट मिल जाए कि सिलेबस में जो क्वेश्चन है उसके आधार पर सेट मिल जाए तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों याद रखना ये पूरा तरह से आपको जो है 100% इसमें सारा क्वेश्चन सिलेबस का है। ठीक है, आपको लगाने के बाद खुद पता चल जाएगा कि कितना सिलेबस का क्वेश्चन इसमें दोस्तों दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेट आपका रहने वाला है। और अंतिम समय में आप देखिए कि सिलेबस के अनुसार से मेरा कितना स्कोर आ रहा है, बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, टारगेट वैसे इसका रखे दोस्तों 70 प्लस, तो कोशिश करेंगे सभी लोग 70 लाने का। ये दोस्तों याद रखना फुल प्रैक्टिस सेट जो अंतिम प्रहार के तहत दे रहे हैं ये चौथा है। इससे पहले 1 से लेकर 3 तक इसका भी क्लास हो चुका है। और वही पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ भी आप ज्यादा मत पढ़िए क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। अब वही पढ़ना है जो एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस सेट को अच्छे से लगाना और देखना लास्ट में कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली सिलेबस के आधार पे है। ठीक है, तो चलिए आज से इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना और लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ जा रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द यहाँ पे जो है फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको दोस्तों करेक्ट करना है, बदलना है। ठीक है, इंग्लिश में बस आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करते रहना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 नंबर आपको 10 में से लाना है। ठीक है, बाकी आप जो है अदर सब्जेक्ट से आप कवर कर सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें समय आप व्यतीत ना करेंगे। ठीक है, चलिए दिया क्या है, द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। इसको आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। राइट आंसर क्या होगा, एक का तो ये सी हो जाएगा, द मास्टर इंक्वायरीज इफ ही हैज यहाँ पे जो है सीन द मैप। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ओपन द डोर चेंज इन पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में बदलना है किसको, ओपन द डोर को। 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपनड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, वर्ब आपको इसमें बदलना है। ठीक है, डालना है क्या होगा खाली जगह में, यस्टरडे द सन डैश ब्राइटली। राइट आंसर क्या होगा, 3 का तो ये ए हो जाएगा, सोन। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स। टेक अप रूम, टेक अप रूम के लिए एक बेस्ट मीनिंग बताइए, तो ये आपका होगा ऑक्यूपाई स्पेस। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, वह 2 दिन से बीमार है। वह 2 दिन से बीमार है, इसका यहाँ पे जो है आपको क्या बताना है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या होगा दोस्तों यहाँ से 5 का, तो बी हो जाएगा, ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 डे। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम यहाँ से गिवन, यानी कि एंटोनम बताना है किसका। एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये होलो का यहाँ पे बताना है। क्या होगा, 6 का राइट आंसर यहाँ से ये आपका होगा सॉलिड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, मतलब आप लोगों को बताना है कि द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, इसके लिए यानी कि कंप्लीट, इसके लिए एक वर्ड में आंसर बताइए। तो ये 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, फुलिनिट्यूड यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, पानी पानी होना। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, 8 का राइट आंसर बताइए। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। क्षणभंगुर जो है ये किस प्रकार का विशेषण है ये बताना है, तो ये काल बोधक हो जाएगा। क्या होगा, काल बोधक, यानी कि ऑप्शन जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है, मूक का विपरार्थक शब्द क्या होगा। मूक, मूक मतलब क्या होता है, माने कि जो नहीं बोलता है। ठीक है, मूक हो गया, तो इसका विपरार्थक बताइए, तो क्या होगा, ये वाचाल। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीकृत कौन सी समास है। तुलसीकृत में कौन सा समास है, 11 का राइट आंसर बताइए। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मत मद गाता। ठीक है, मद कथा अधिकाय। और यहाँ पे दिया है कि या खाए बेराय जग व पाए बेराय। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। इसमें अलंकार जो है याद रखना, यमन अलंकार। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। जहां भी कनक कनक मिले मैक्सिमम टाइम्स में दोस्तों यमन आपका होता है, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे,
सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। सुहाग के नुपुर जो है ये किसकी रचना है? 13 का राइट आंसर होगा अमृतलाल नागर। आंसर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का दोस्तों यहाँ पे चयन करना है। क्या होगा राइट आंसर? तो ये दिवाकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दिवाकर। दोस्तों यहाँ से याद रखना, ये जो है आपका दिवाकर हो जाएगा, ठीक है। दिवाकर एक प्रकार से दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची आपसे यहां से पूछा गया था, ये मिसिंग है। सूर्य का पर्यायवाची यहां से दिवाकर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोपरि क्या है? सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा सर्वजोर उपरी। आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बराबर होता है क्या? एनएनपी के बराबर दोस्तों क्या होता है ये बताना है। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इकोनॉमिक्स का ये फॉर्मूला, ठीक है। तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्य पूंजी ह्रास होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है? हरित सकल राष्ट्रीय आय दोस्तों क्या है ये बताइए। तो ये जो हो जाएगा आपका डी, जिनमें पर्यावरण क्षरण का जो है लेखा भी किया गया हो वो हरित क्षरण यानी कि हरित सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एग्जिम बैंक मैंने पहले भी बताया है, आयात निर्यात बैंक इसे कहते हैं। आयात निर्यात बैंक या इसी को बोलते हैं एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया? कब किया गया? तो याद रखना 1982 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसका मुख्यालय याद रखना मुंबई में है, कई बार आपको बताएं तो ये पॉइंट यहां से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग जो होता है किसके लिए? स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड के लिए। आंसर जो है ये बी आपका राइट आंसर है, बी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा दोस्तों यहाँ पे क्या है? 20 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो ये अवैध आय जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है, यानी कि नहीं दिया जाता, काली मुद्रा हो गया, ठीक है। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, मतलब जिस पर टैक्स नहीं देते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ? याद रखना 21 का होगा 2016 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सांप्रदायिकता की सही अर्थ क्या है ये बताइए। सांप्रदायिकता की सही अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखना ये अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना दोस्तों एक सांप्रदायिकता होता है, यानी कि ऑप्शन जो है ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। तो इसका मीनिंग याद रखना अच्छे से, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या जो थी कितनी थी? तो याद रखना उससे टोटल ये 565, ठीक है, लगभग 565 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी यहां से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण संस्था कौन सा है? स्थानीय स्वशासन के स्तर पे ग्रामीण स्तर का संस्था कौन सा है ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ग्रामीण संस्था कौन सा है, तो क्या होगा बताइए। ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या? तो देखिए जिला परिषद एक यहाँ पे हो जाएगा, बाकी देखिए नगर से रिलेटेड है ना, नगर सभी में नगर लगा है, लेकिन जिला परिषद जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो 3 स्तर है उसमें उच्च स्तर का एक है, याद रखना, ठीक है। पंचायत, प्रखंड और जिला परिषद, ध्यान रखना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? ताड़ी विद्रोह, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ताड़ी विरोधी दोस्तों जो है आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? 25 का राइट आंसर बताइए। तो ये राइट आंसर होगा महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वर्दी का सपना पूरा होगा, ठीक है। याद रखना ये सारा क्लास प्रहार बैच में आता है, प्रहार बैच में इसका जो है कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाता है, और ढेर सारा जितना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट्स होता है बिहार पुलिस को पास करने के लिए, वो सारा नोट्स इस प्रहार बैच में दोस्तों दिया गया है, ठीक है। अगर आप भी दोस्तों चाहते हैं कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, हम नोट्स पढ़ के जो है एग्जाम पास कर सकते हैं, तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 9341542410, ये व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों। इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको बोलना है कि सर हमको प्रहार बैच का नोट्स चाहिए, फिर आपको दोस्तों उधर से स्कैनर भेजेगा, 150 में ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा और आपको क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है। और जिसका एग्जाम दोस्तों लास्ट में है, जैसे आपका जो है जुलाई लास्ट में हो गया या दोस्तों 3 अगस्त को है, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है कि आप 150 में सारा नोट्स लेके अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी मौका है आपके पास, अगर जुनून है, जज्बा है, तो ये बैच को ज्वाइन
करके अपनी तैयारी को मजबूती से ले सकते हैं और आपका रिजल्ट 100% होगा। सभी को पता ही होगा कितना मेहनत दोस्तों इसमें हो रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रहे हैं? लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? ये भी क्वेश्चन आपको सारा पढ़ाए हम, किसमें? 9th क्लास की ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन की सही आधार क्या है? 26 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, विविधताओं में समन्वय। आंसर जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में दोस्तों कह रहे हैं कि दलों के गठबंधन के द्वारा कब से आंदोलन प्रारंभ किया गया, ये बताना है। नेपाल में दल के गठबंधन के लिए क्या होगा करेक्ट आंसर? ये अप्रैल दोस्तों जो है 2006 में, 6 अप्रैल को यहां से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, किसने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है? किसके द्वारा कहा गया है? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आप अगर देखेंगे 9th 10th का सिलेबस तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भरा पड़ा है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे बहुत दिक्कत होगा। तो 9th 10th का सिलेबस वगैरह सारा चीज आपको इसमें मिल जाएगा। बताइए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा अब्राहम लिंकन। इसकी हत्या किसने किया था? ब्रूस ने किया था। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापार सुधार के बावजूद कौन सा मौलिक कठिनाई शेष है, ये बताना है। कौन सा एक मौलिक कठिनाई शेष है? 29 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये आपका डी होगा दोस्तों, निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, दल बदल की प्रवृत्ति जो आया था 1985 में जो लाया गया, राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाया जाना। मतलब राजनीतिक दल में जो अपराधी लोग होता है, गुंडा, चोर, डकैत, उन सभी को भी जो है प्रत्याशी बना दिया जाता है। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आपको जो है माना कि व्यवस्था सुधार की जरूरत है। आंसर यहां से डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका, बहुत विवेक क्वेश्चन है। भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? 30 का राइट आंसर बताइए। तो जब दोस्तों ये वास्तविक लगा दे तब ये प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल होता है, खास करके मेन जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आंसर जो है ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो न्यूनतम कितना वर्ष का आप होना चाहिए? ये 30 वर्ष या 30 से ज्यादा। आंसर क्या होगा? ये सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। राज्यसभा का गठन पूछे तो 80 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। हालांकि इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती? बहुत विवेक क्वेश्चन। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक के रख सकती है? तो याद रखना 14 दिन तक मात्र। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे कि रूट अंडर का 1 - sin स्क्वायर थीटा और भागा दिया है 1 - दोस्तों cos स्क्वायर थीटा। आप ही बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना बट्टे में, भागा दिया है तो 1 - पहले सबसे पहले याद रखना एक फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 - जब sin स्क्वायर थीटा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, बट्टे में यहाँ लिख सकते हैं 1 - cos थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, इतना इसका रूट हो गया। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा बट्टे sin थीटा किसका होता है? cot थीटा का होता है। तो क्या हो जाएगा? ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बाहर आएगा तो रूट से क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? cot थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है यदि अल्फा इंटू बीटा किसी समीकरण में इतना के मूल हो तो उसको कह रहा है यहाँ पे कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का प्लस सी का मूल क्या होगा, ये बताना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है? -b/a होता है, -b/a होता है। और दोस्तों जो है मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है आपको c/a। यहाँ से आप जो है इसको निकालेंगे, इसका राइट आंसर निकल जाएगा। 34 का राइट आंसर कितना निकलेगा? तो आपको ए बी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 5 लड़के और 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में दोस्तों बैठे हैं, इसकी कितनी संभावनाएं हैं कि 4 लड़कियां एक साथ बैठी होगी? ठीक है, ये दोस्तों फैक्टोरियल का सवाल है, इसको दोस्तों बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से 1 दोस्तों जो है 21 निकल जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा में जाएगा, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया क्या है x + y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से x² - y² का गुणनखंड क्या होगा? कैसे बनाएंगे? तो इसको जो है a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए तो x² हो गया प्लस ये y² हो गया ना, प्लस यहाँ से 2xy और माइनस प्लस यहाँ से देखिए x² और -y² है, इतना तक है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये आपका यहाँ से कट रहा है, क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, कट रहा है ये। ठीक है, उसके बाद बच रहा क्या? तो 2x²
अब प्लस यहाँ से 2xy ये बच जाता है ना। 2x अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बच जाएगा ये, ठीक है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया क्या है 7 प्रक्षेणों का जो है माध्य इतना है, एक और नया शामिल करते तो ये इतना हो जाता है, ठीक है। तो 7 का टोटल निकालिए, तो 18 95 18 7 कितना होता है 126, 126 हो गया, इसका कुल हो गया। और जब एक और शामिल किया तो 7 के बदला 8 हो गया, तो इसको 8 से गुना करिए, 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों से 8 पंचे 40 हो गया, ठीक है। हाथ में 4, 8 64, 4 68, हाथ में 1 और 8 का 8 14, यानी कि कितना हो गया, एक अंक के बाद दशमलव 148, 148 इन दोनों का अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से तो आपका जो है 2 हो गया, इधर यहाँ से 2 हो गया, यानी कि 22 निकला। यानी कि 8वां जो है ये दोस्तों संख्या कितना है 8वां, तो ये 22 है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई की दोगुनी। तो हम मान लेते हैं कि पहले ही बी दोस्तों यहाँ पे अगर x मानेंगे तो l कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे, तो क्या करेंगे क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2x गुना यहाँ से x और बराबर यही दिया है कितना, तो 7200, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा 3600 और ये x² यहाँ पे हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर यहाँ से 3600, ठीक है, बराबर यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो गया। यानी कि x जो निकला 60 और चौड़ाई मांग रहा था, चौड़ाई x माने हैं, यानी कि 60 ही होगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछे जा रहा है, देखिए एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई दोगुने पर कर दिए जाए तो आयतन पर क्या इफेक्ट करेगा, तो आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है एक त्रिभुज की दोस्तों तीनों भुजा दिया है, क्षेत्रफल यहाँ पे जो है परिमिति सबसे पहले एस निकाल के फिर यहाँ पे हीरो फॉर्मूला लगाएंगे, पिछले भी क्लास में इसका जो हम सोल्यूशन करवाए हैं। आंसर यहाँ से 30 इसका निकल जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों, करें कि यदि बाजार का मूल्य लगत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट पेश की जाए दोस्तों, तो लाभ कितना होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका जो है एमपी मान लेते हैं 100 रुपया था, इसको फिक्स किया कितना पर, तो 30% अधिक दाम पे फिक्स किया, तो कितना हो जाएगा 130 हो गया। अब ये 130 पे 10% का फिर छूट दे देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 130 का यहाँ से 110% का यहाँ पे जो है छूट दे रहा है, मतलब ये 10% का छूट दे रहा है, मतलब ये लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बट्टे आपका यहाँ से नहीं 10% का छूट दे रहा नहीं है, तो 10% छूट दे रहा है, तो 90 में ये बेच रहा है, इसका मतलब है, ठीक है। 10% छूट, आप ही कोई सामान का दाम अगर 100 रुपया फिक्स किए हैं, 10% छूट के 90 में देगा आपको, तो यहाँ पे दोस्तों बट्टे में 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको का गुना करिए, 13 9 में कितना होता है 117, 117 आया। अब देखिए ये मूल्य से कितना रुपया ज़्यादा है, या आप जो 100 रुपया पहले फिक्स किए थे इससे कितना रुपया ज़्यादा हो रहा है 17 रुपया, फिर भी इसको लाभ प्राप्त हो रहा है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा रहा था। आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सरलीकरण है, आराम से इसको बनाएंगे कॉपी कलम लेके, ठीक है। सरलीकरण का सवाल आराम से आपको बनाना है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ये आपको निकल जाएगा 19/10। अगला यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपको ट्रिक के साथ हम बताएं, जब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों रहे हम बताए हैं ना। देखिए यहाँ पे अंतर दिया है 15 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष का ही ट्रिक है वो। डी बराबर क्या होता है P इंटू R/100 का ये होल स्क्वायर होता है ना। तो डी कितना दिया है आपको 15 दिया है, डी कितना दिया दोस्तों यहाँ पे, तो आपको 15 दिया है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है आपको P यहाँ पे नहीं दिया है, और R दिया है कितना 5%, तो 5 को जो है 2 बार गुना कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है, 5 5 कर लिया हम, और 100 यहाँ पे हो जाएगा बट्टे में गुना ये 2 बार, ये भी ठीक है हो गया। अब इसको काटिए, 5 तिया 15, 5 दुना 10, 20 20 2000 और 2000 तिया जो है आपको 6000, 6000 दोस्तों यहाँ पे क्या निकल गया, इसका P निकल गया। क्या मांगा जा रहा था, ये आपको जो है मांगा जा रहा था निवेशित राशि, यानी कि 6000 निवेशित राशि का अंतर ये है दोनों का 15, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के समय स्थानीय लोगों के द्वारा किस सेना का गठन किया गया था। बहुत विव्या क्वेश्चन, 44 का राइट आंसर याद रखना, ये जन सेना बताए हैं ये सिलेबस में क्वेश्चन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब दोस्तों कब्जा कर लिया, ये बताना है। समाजवादियों ने ये अक्टूबर 1917 में किया था। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, नाजी पार्टी क्या है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था 46 का बताइए। तो याद रखना ये स्वास्तिक, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, नई दुनिया जो कहते हैं किस देश को, तो ये अमेरिका को दोस्तों कहा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, पता है ना? राइट आंसर याद रखना रूस, ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या करा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा, ये बताना है। विश्व शक्ति बनकर के तो ये दोस्तों उभरा था अमेरिका, याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे, ये बताना है। बहुत विवेक क्वेश्चन रहेगा, ये सारा क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं सिलेबस में। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे दिया है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी व्यवस्था यानी बंदोबस्ती लागू किया गया था कहां पर? ठीक है, ये कहां पर किया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, ये बताइए। प्रार्थना समाज की स्थापना पूछे जा रहा है तो याद रखना केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने जो किया था, ये इससे ही प्रेरणा लेकर के किया था, केशव चंद्र के सेन के प्रेरणा लेकर के। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेता कौन था, नेतृत्व किसने किया था, कौन किया था? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। याद रखना ये आगा खां हो जाएगा। ठीक है, सलीमुल्लाह खां, आगा खां दोनों ने मिलकर ढाका में क्या किया था? 1906 में इसका स्थापना किया था। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था, ये बताइए। नमक का विरोध किया था, क्या होगा दोस्तों? यहाँ से 55 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 385 किलोमीटर का दूरी ये तय करके इन्होंने क्या किया था? तो नमक का विरोध किया था। आंसर जो है ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन दोस्तों जब शुरू हुआ था, याद रखना 1920 में 1 अगस्त को, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से? तो याद रखना ये होगा चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दोस्तों जिस समय में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है, याद रखेंगे 2 अक्टूबर को। आंसर क्या होगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी और मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता दोषों पूर्वक लाठियां कहां बरसाई थी? याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर होगा 58 का क्या हो जाएगा? तो आपका ए होगा बिहपुर भागलपुर में। आंसर जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, ये बताइए। तो जयप्रकाश नारायण ने जो एक पार्टी बनाया था उसका नाम था, याद रखना आपको समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, समाजवादी पार्टी, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? यानी कि दोस्तों सचिवालय में जो शहीद हुआ है ये उमाकांत प्रसाद, ये कहाँ के दोस्तों निवासी है? भारत छोड़ो आंदोलन की ये बात यहाँ पे दिया गया है। राइट आंसर याद रखना सारण का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है, ये बताना है। भारत की सबसे ज्यादा मिट्टी जो उपयुक्त है ये कौन सी मिट्टी है? याद रखना है ये जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों जो पाया जाता है मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी ही, और बिहार में भी सबसे ज्यादा मिट्टी जो पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी ही है, तो याद रखना। जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार है, जैसे मुख्य प्रकार में 2 है, एक नई जलोढ़ मिट्टी और एक है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो याद रखना खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है, ये बताना है। भूमिगत जल का दोस्तों प्रयोग, राइट आंसर क्या होगा? तो आपका उत्तरी भारत, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, इनमें वनों का सबसे ऊंचा कौन सा क्षेत्र है, ये बताइए। वन का सबसे ऊंचा क्षेत्र इनमें से कौन सा है? 63 का करेक्ट आंसर कश्मीर से कुमायूं तक का क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, झूम खेती कहाँ की जाती है, ये बताना है। झूम की खेती दोस्तों कहाँ की जाती है? तो याद रखना पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये ए आपका राइट आंसर, पूर्वी पहाड़ी राज्यों में किया जाता है, खास करके जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे, इनमें कहाँ जो है नलकूप से सिंचाई होती है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन।
ये अपना बिहार का क्वेश्चन है। इनमें कहाँ पर नलकूप से दोस्तों सिंचाई होती है, ये पूछा है, याद रखना नालंदा में। आंसर जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन जो है व्यापारिक केंद्र गंगा के नदी के तट पर स्थित है? नहीं है, गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये बताना है। तो सबसे बड़ा बसा हुआ शहर गंगा नदी पे ये कानपुर है। उसके बाद दोस्तों जो है बिहार में सबसे बड़ा जो है वो पटना है, लेकिन इसमें से जो नहीं बसा हुआ है याद रखना जबलपुर। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे देखेंगे, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? मतलब सीमित है, वो सीमित जो है ये हो जाएगा खनिज तेल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को दोस्तों कह रहे हैं कि कितने वर्ग में जो है रखा गया है, ये बताना है। वन को कितने वर्ग में रखा गया है? ये हो जाएगा टोटल 3 वन में। ऑप्शन नंबर यानी कि 3 वर्ग में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, संजय गांधी जैविक उद्यान क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा दोस्तों अपना पटना में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, महासागर की तली में होने वाली जो कंपन को किस नाम से जानते हैं? महासागर के जो तल में दोस्तों जो कंपन होता है उसे जो जानते हैं किस नाम से? तो याद रखना सुनामी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सुनामी सबसे ज़्यादा दोस्तों लगभग याद रखना जापान साइड में आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है? असंतुलित मतलब दोनों साइड जो दोस्तों जो अणु के परमाणु होते हैं ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, ये मतलब हुआ यहाँ पे। देखिए H2 है, 2 गो हुआ यहाँ पे, इधर भी 2 है, Cl2 है, इधर भी 2 है, ये बिल्कुल आपका यहाँ से सुमेलित है, यानी कि ये संतुलित है। ये जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? ये सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो देखिए ऑक्सीजन जो है टोटल 6 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन देखेंगे तो 1 और 2 3 और 3 2 5 5, यानी कि ये आपका संतुलित नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये दोस्तों कह रहा है कि इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया जाए। नीले लिटमस यानी उल्टा हो जाएगा तभी क्रिया, ये उल्टा तब होगा तो जब दोस्तों इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये होगा ग्रेफाइट, या अपवाद वाला है, कार्बन का प्ररूप है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया, एक ब्यूटीन क्या है? एक ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी है, ये बताना है। तो ये समावयवी है दोस्तों, ये स्थान समावयवी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। त्रिक नियम जो है प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? यानी कि त्रिक नियम का जो प्रतिपादन किया किस वैज्ञानिक ने? तो ये डोब्रेनर, यहाँ से याद रखना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की गंध जो है दोस्तों कैसी होती है? ये विव्यय क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूजन भी होता है। ये हो जाएगा सड़े अंडे की तरह दोस्तों ये होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया क्या है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? किस प्रकार की कोशिका में दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़ी जो है रसधानी पाई जाती है? क्या होगा? तो ये पादप कोशिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, पादप कोशिका, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है, जीवित कोशिका में पाई जाती है क्या? जीवित कोशिका में जो होता है ये मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कौन जो है बहुकोशिकीय जीव है? कौन यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव है? तो ये हो जाएगा स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्पाइरोगैरा यहाँ पे एक जो है बहुकोशिकीय, अमीबा, युग्लिना, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, ब्लैक माइनोरका। ब्लैक माइनोरका एक नस्ल है किसका? ये सारा क्वेश्चन आपको सिलेबस में पढ़ा है बायोलॉजी में, ठीक है। ब्लैक माइनोरका जो है एक नस्ल है किसका? याद रखना ये नस्ल है मुर्गी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा विमुक्त होता है, ये बताना है। सबसे ज़्यादा अधिक, यानी कि इसमें से बताना है किस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होता है। तो ये ऑक्सीक्रिया होगा। क्या होगा? ऑक्सीक्रिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है वसा को वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल में बदल देता है? कौन इसमें से है जो वसा को वसा अम्ल और गिल्सरॉल में बदल देता है, ये बताना है। 82 करेक्ट आंसर होगा लाइपेज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सीरम दोस्तों कहलाता है क्या? सीरम जो कहलाता है क्या कहलाता है? तो ये होगा फाइब्रोजिन जो है रहित प्लाज्मा है एक, ठीक है। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल के एक संकर यहाँ पे जो है संकरण प्रयोग के F2PD में लक्षण का प्रारूपी पाया जाता है। ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना 3:1 इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाते हुए समीकरण बताइए क्या होगा। तो वेग और समय के बीच दोनों दिया हुआ है, क्या होगा यहाँ से, तो v बराबर u प्लस AT आप लोगों को रटाए थे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के 10 न्यूटन बल लगता है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगता है जिसे लगाने के कारण उस वस्तु के जो है स्थान में 5 मीटर का परिवर्तन हो जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। एफ कितना दिया है, 10 दिया है, और एस जो होता है विस्थापन कुल दूरी, ठीक है, यानी कि 5 मीटर हो जाएगा। 10 पंचे 50 जूल, यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और न्यूमेरिकल आपको ये सारा मैंने बताया है और एग्जाम में भी पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। भारत का प्रथम जो है दोस्तों यहाँ पे उपग्रह छोड़ा गया था कब, भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था, राइट आंसर याद रखना 19 अप्रैल को जो है 1975 में राजस्थान के पोखरण से, ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब बनाने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए। समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए आधा, अगर आधा रहे तो आपका पूरा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अश्व शक्ति का यानी कि एकक है किसका, अश्व शक्ति HP, हॉर्स पावर इसको बोलते हैं, अश्व शक्ति क्या हो जाएगा, किसका है ये, तो आपका शक्ति का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है, भारतीय वायुसेना में कौन सी कमान नहीं है, तो ये उत्तरी कमान दोस्तों इसमें नहीं है, ठीक है। सूरजमल क्या है, सूरज ताल है, अगर ताल लगा रहे तो मैंने बताया है आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको हटके है ये, तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश होगा, ये सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अपवाद में इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे इंद्रानी रहमान जो है किस नृत्य से संबंधित है ये बताना है। 92 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ओडिसी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रैंक क्या है, फ्रैंक जो है किस देश की मुद्रा है ये बताइए। फ्रैंक कहाँ की मुद्रा है, तो स्विट्जरलैंड का दोस्तों, ठीक है। स्विट्जरलैंड का राजधानी अगर आपसे पूछे तो बर्न है, कहाँ पे, बर्न है, याद रखना। अगला देखेंगे भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 94 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका यहाँ से जो है पी श्याम निखिल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा चबाहार बंदरगाह, ये तो सभी को याद होगा, चबाहार बंदरगाह जो है ईरान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे थे यहाँ पे कि विश्व की सबसे ऊंची खगोल वेधशाला के उद्घाटन कहाँ किया गया। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला की स्थापना कहाँ किया गया, 96 का राइट आंसर बताइए, तो ये जापान हो जाएगा, क्या होगा, जापान, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है, किस देश से, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 97 का, किस देश को, तो याद रखना ये फिलीपींस को किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन बने, तो शिक्षा मंत्री कौन है, याद रखना सुशील कुमार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, अमीर सुहबानी सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन जो है हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। 99 का राइट आंसर क्या होगा, तो ब्रजेश मेहरोत्रा होगा, ऑप्शन जो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है, तो यह है शरद विवेक कुमार। ये अपना संबंध याद रखना बिहार से ही है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का अंतिम प्रहार बैच के तहत प्रहार बैच में जो है दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जो कि आपको एकदम सिलेबस के आधार पे है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये दोस्तों जो है चौथा जो है अंतिम प्रहार का ये प्रैक्टिस पेपर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा, कमेंट जरूर करना, ठीक है। प्रहार बैच की ये क्लास है, प्रहार बैच अब दोस्तों जो है 150 रुपया में मिल जाएगा। तो ये नंबर है, आप ये 9341, ये नंबर आप यहाँ से लिख लीजिए, 9341 54 24 10, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बैच आपको मिल जाएगा 150 में, ठीक है। सारा PDF सारा नोट्स मिल जाएगा, जिसे पढ़ के आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।